बहावलपुर वाला वाक़या जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी का वाक़या 2 दिन पहले ये एक सान्या मैं कहूँगा ये एक सामने आया है कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी का जो चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर है वो मुखबरी थी, पुलिस के पास ये ख़बर थी कि उसके पास कुछ ममनुआ मेडिसिन्स अद्वियात उसके पास मौजूद हैं और कुछ नशावर चीज़ें जो हैं वो उसके पास मौजूद हैं, वो बेचता है, ये ख़बर थी। और उन्होंने जब उसको अरेस्ट किया तो वो नशावर चीज़ें तो उससे मिली ही मिली, लेकिन जब सेल फ़ोन उसका देखा उन्होंने और उसको सर्च किया तो पता लगा कि उस सेल फ़ोन में 5,500 जो नाज़ेबा तस्वीर हैं स्टूडेंट्स की, वहाँ पर पढ़ने वाली बच्चियों की तस्वीरें उसमें मौजूद हैं। वहाँ से ये कहानी शुरू होती है 2 दिन पहले, और ये कहानी अभी तक जहाँ तक पहुँची है ये पता लग रहा है कि इसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स शामिल हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स शामिल हैं, जो वाइस चांसलर्स हैं उनको मीडिया जब बुला के बात कर रहा है तो वो साफ इनकारी हैं, वो कह रहे हैं जी ऐसा कुछ नहीं है। जबकि वो शख्स जो पकड़ा गया है उसकी चैट्स मौजूद हैं, उसके मोबाइल से जो प्रूफ्स इकट्ठे निकल रहे हैं। इस वक्त कह लीजिए कि पूरी टाउन की डिबेट इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है और ये वाक़या है। मैं आपके सामने इस वाक़े का एक मुख्तलिफ रुख बयान करना चाहूँगा, और वो रुख ये है कि ये सब के सब वाक़यात इस यूनिवर्सिटी में ये वाक़या सामने आ गया, सुनने में आ रहा है और भी कई यूनिवर्सिटियों में इस तरह के वाक़यात हो रहे होंगे। सुबह मैं एक टीवी की डिस्कशन किसी साहब की सुन रहा, उन्होंने कहा पिछले 1.5-2 दिन में जितने प्रोफेसर्स ने, टीचर्स ने अपने मोबाइलों में से ऐसी तस्वीरें डिलीट की होंगी वो भी कोई, वो कह रहे थे इन्फिनिटी होंगी। यानी कि इस वाक़े के बाद, पकड़े जाने के बाद सबको अपनी पड़ गई है। और बाकी यूनिवर्सिटियों में क्या हालात होंगे अल्लाह ताला खैर करे। कि हम अपने बच्चों को ये जुर्रत ही नहीं देते कि वो अपनी प्रॉब्लम हमसे आके डिस्कस कर सकें। बच्चा किसी ब्लैकमेलर के हाथों, हमारी बेटी, हमारा बेटा किसी ब्लैकमेलर के हाथों, किसी हरासर के हाथों, हरासमेंट करने वाला के हाथों वो ब्लैकमेल होता रहता है, खज्जल हो जाता है, लेकिन अपने माँ बाप से डिस्कस नहीं करता या अपनों से डिस्कस नहीं करता। और ये हमारे इस कल्चर में, पाकिस्तानी कल्चर में इतना कॉमन है। यानी बच्चों ने शेयरिंग करनी है, उनको राइट जगह, राइट प्लेस, एक कुदरती तौर पे मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो काउंसलिंग के लिए अल्लाह ने एक सर्विस आपको दे दी है वो माँ बाप, यानी ये 2 रिश्ते हैं। और माँ बाप वो इस तरह का उनका इम्प्रेशन होता है, या वो बाज़ औक़ात इतने सख्त होते हैं या इतने जजमेंटल होते हैं कि बच्चे उनके साथ शेयर ही नहीं कर पाते। तो आप सबसे दरख्वास्त है, आप सब की, तमाम मेरे दोस्तों की, इनकी बेटियाँ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी हैं, कॉलेजेस में पढ़ी हैं, जिनके बच्चे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में कहीं भी पढ़ रहे हैं, खुदारा मेहरबानी कीजिए, बच्चों को इजाज़त दीजिए कि जब भी उन्हें कोई ब्लैकमेल करे और कोई प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में आए, कोई हादसा हो जाए, कोई सान्या हो जाए, तो वो फौरी तौर पे अपने घर की तरफ आएँ और रुजू कर सकें, अपने वालिद से, वालदा से उनसे डिस्कस कर सकें, और आप भी जजमेंटल हुए बग़ैर उनकी बात को सुन सकें, उन्हें हमदर्दी दे सकें। और खुदा के लिए किसी एक वाक़े से भी अपने बच्चे को मुकम्मल गलत ना कह दिया करें, किसी को भी, बल्कि मुकम्मल गलत ना आप कह दिया करें। मैं किसी आलिम दीन ने बड़ी खूबसूरत ये बात की, मैं कहीं बैठा सुन रहा था, उन्होंने कहा ये तमाम के तमाम अहकाम जो इस्लाम में अहादीस की शक्ल में और कुरान पाक में जो मौजूद हैं वो इसलिए हैं कि हम ख़ुद को ठीक करें। यानी ये हुक्म है, हदीस के अल्फाज हैं कि ऐसा शख्स जहन्नुमी है जो कतई ताल्लुकी करता है, अपने रिश्तों को छोड़ देता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस जहन्नमी को ढूंढना शुरू कर दें और उसको गुनाहगार समझें, ख़ुद को ठीक समझें, बल्कि हमें ख़ुद को ठीक रखना है, हमें कतई ताल्लुकी नहीं करनी, हमें अपने रिश्ते ख़राब नहीं करने। तो ये जो एक सोसाइटी में एक इंतहा का जजमेंटल रुझान पाया जाता है और सोसाइटी में एक दूसरे को गुनाहगार समझने का रुझान पाया जाता है, इससे इस्लाह नहीं हो सकती। खुदारा आपका बच्चा वो नालायक है, वो गुनाहगार है, वो गलत है, वो बागी है, कुछ भी है, आपका बच्चा है। आपकी बेटी खुदा न खास्ता कुछ भी हो गया, वो आपकी बेटी है। मैं कहता हूँ क्राइम भी हो जाता है। बच्चों के पास इतना एतमाद होना चाहिए कि मेरी माँ और मेरा बाप मुझे सुनेगा और मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, जो मेरी हेल्प हो सकती है मेरी सपोर्ट करेगा। चलें कवर नहीं करेगा लेकिन सपोर्ट ज़रूर करेगा, या कम अज़ कम मेरा वो बाजू बन जाएगा, मेरे लिए थोड़ी सी आसानी पैदा कर देगा, या मेरे कैथारसिस का सोर्स बन जाएगा। मेहरबानी फरमा के
इस तरह के वाक़यात जहाँ पर इस पे बेशुमार तरह की डिस्कशन इस वक्त यूट्यूब पे मौजूद हैं, बेशुमार तरह की गुफ्तगू वो हो रही हैं, पहले से ख़बर की शक्ल में सनसनी भी फैलाई जा रही है, बढ़ा चढ़ा के भी बयान किया जा रहा है। मैं आप सबसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने दरवाज़े खोलिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए उनसे बातचीत कीजिए, उन्हें इजाज़त दीजिए कि वो ज़िंदगी की किसी भी मुश्किल में हों, किसी भी